क्या आरंभी की सबसे बड़ी दुश्मन अब उसकी अपनी माँ बन चुकी है? क्या एक माँ अपनी ही बेटी पर भरोसा खो देगी? और क्या आरंभी से उसके बेटे विहान को अलग करने का फैसला टंडन परिवार की सबसे बड़ी भूल साबित होगा? क्या सच सामने आने के बाद पूरा परिवार पछताएगा या फिर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? तो गाइज, डॉक्टर आरंभी के आने वाले एपिसोड में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो दर्शकों को पूरी तरह भावुक कर देगा। इस बार कहानी सिर्फ एक बहू की बेगुनाही की नहीं, बल्कि एक माँ और उसके मासूम बेटे के रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा की है। आने वाले एपिसोड में रिश्तों का असली चेहरा सामने आएगा, जहां अपनों का भरोसा टूटेगा, झूठ सच पर भारी पड़ेगा और एक ऐसी साजिश का खुलासा होगा जो पूरे टंडन परिवार की नींव हिला सकती है। एपिसोड की शुरुआत होती है टंडन हाउस में फैले भारी तनाव से। पूरे घर का माहौल गुस्से और आरोपों से भरा हुआ होता है। दहेज वाले वीडियो के वायरल होने के बाद हर कोई सिर्फ एक ही नाम ले रहा होता है, आरंभी। बिना किसी सबूत के पूरा परिवार यह मान लेता है कि वीडियो रिकॉर्ड करके बाहर भेजने वाली वही है। कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। आरंभी बार बार हाथ जोड़कर सभी से कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह बार बार समझाने की कोशिश करती है कि किसी ने उसे फंसाने के लिए यह सब किया है, लेकिन उसकी हर बात को झूठ समझ लिया जाता है। जिन लोगों के लिए उसने हमेशा अपना सब कुछ कुर्बान किया, वही लोग आज उसकी बात सुनना भी जरूरी नहीं समझते। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसकी अपनी माँ भी उस पर भरोसा करने के बजाय उसी को गलत ठहराने लगती है। वह आरंभी से कहती है कि अगर परिवार नाराज है तो माफी मांग लो, चाहे गलती तुम्हारी हो या न हो। माँ की यह बात सुनकर आरंभी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि जब अपनी माँ ही उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं कर रही, तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जाए। आरंभी की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। वह अपनी माँ से सिर्फ एक सवाल पूछती है कि क्या बिना सबूत के अपनी बेटी को दोषी मान लेना ही इंसाफ है। लेकिन उसकी माँ चुप रहती है। यही खामोशी आरंभी के दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। दूसरी तरफ अवंतिका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। वह परिवार के हर सदस्य को भड़काती है और बार बार यही साबित करने की कोशिश करती है कि आरंभी इस घर के लायक नहीं है। उसके हर शब्द से साफ महसूस होता है कि वह इस पूरे मामले का फायदा उठाकर आरंभी को हमेशा के लिए घर से बाहर करना चाहती है। विश्वास का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे आरंभी पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ऐसा पल आता है जिसे देखकर पूरा परिवार कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह जाता है। छोटा विहान दौड़कर अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है। वह अपने नन्हे हाथ फैलाकर आरंभी को बचाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ के लिए दीवार बनकर खड़ा रहता है। विहान मासूमियत से कहता है कि अगर पुलिस घर आई थी तो उसकी वजह दहेज जैसी गलत सोच थी। मम्मा ने मुझे सिखाया है कि दहेज लेना और देना दोनों गलत है। अगर मम्मा गलत होती तो मुझे कभी ऐसा नहीं सिखाती। एक छोटे बच्चे की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी के पास उसके सवाल का जवाब नहीं होता। कुछ लोग अपनी नजरें झुका लेते हैं, लेकिन अवंतिका फिर भी अपनी चालें चलती रहती है और सभी को भड़काने का काम जारी रखती है। इसके बाद कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। परिवार फैसला करता है कि अब आरंभी इस घर में नहीं रहेगी। उसे तुरंत घर छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। यह सुनते ही आरंभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
लेकिन आरंभी साफ शब्दों में कह देती है कि अगर उसे इस घर से जाना पड़ेगा तो वह अपने बेटे विहान को साथ लेकर जाएगी। वह अपने बेटे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। यहीं से सबसे दर्दनाक दृश्य शुरू होता है। परिवार के कुछ सदस्य विहान को जबरदस्ती आरंभी से दूर करने की कोशिश करते हैं। विहान जोर जोर से रोने लगता है। वह अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लेता है और बार बार कहता है, मम्मा मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आरंभी भी अपने बेटे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह बार बार कहती है कि एक माँ से उसका बच्चा मत छीनो, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघलता। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। ऐसा संकेत मिलता है कि दहेज वाला वीडियो किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि घर के ही किसी सदस्य ने जानबूझकर वायरल किया था ताकि पूरा शक आरंभी पर जाए। यह बात अभी किसी को पता नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे सुराग मिलने शुरू हो जाते हैं जो अवंतिका की तरफ इशारा करते हैं। उधर विहान अपनी माँ से अलग होने के सदमे में खाना पीना छोड़ देता है। वह हर समय सिर्फ आरंभी को याद करता रहता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चा मानसिक तनाव में है और उसे सबसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत है। यह सुनकर परिवार के कुछ लोगों का दिल बदलने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अवंतिका अभी भी किसी को सच तक पहुंचने नहीं देना चाहती। वह नए नए झूठ बोलकर पूरे मामले को दबाने की कोशिश करती रहती है। दूसरी तरफ आरंभी हार मानने वालों में से नहीं है। वह फैसला करती है कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, वह असली गुनहगार को बेनकाब करके रहेगी। वह अपने बेटे को वापस पाने के लिए हर हद पार करने का संकल्प लेती है। आने वाले एपिसोड में यह भी देखने को मिल सकता है कि आरंभी को एक ऐसा सबूत मिल जाए जो पूरे खेल का रुख बदल दे। जैसे ही यह सबूत सामने आएगा, टंडन परिवार के कई सदस्यों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस आरंभी को सभी दोषी मान रहे थे, वही सबसे बड़ी बेगुनाह निकलेगी। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा पछतावा उसकी माँ को होगा, क्योंकि जिस बेटी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान बचाया, उसी पर सबसे पहले शक उसकी अपनी माँ ने किया। उस समय शायद माफी मांगने का भी कोई मतलब नहीं बचेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरंभी अपने बेटे विहान को वापस अपने पास ला पाएगी? क्या अवंतिका की साजिश का पर्दाफाश होगा? क्या टंडन परिवार सच जानने के बाद आरंभी से माफी मांगेगा? और क्या आरंभी अपनी मां को कभी माफ कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां इमोशन, सस्पेंस, फैमिली ड्रामा और चौंका देने वाले ट्विस्ट कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या इस मुश्किल समय में आरंभी की मां को अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए था? और क्या टंडन परिवार का फैसला उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।